हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 3 के बारे में, जो एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले बेसिक सेशन हम बात कर चुके हैं, मॉड्यूल क्या होता है, सब मॉड्यूल क्या होता है, कर्नल को कैसे निकाल सकते हैं, एंड होमोमॉर्फिज्म जो फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म है मॉड्यूल के लिए, वो भी कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मॉड्यूल 3 का, जो एमएससी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड मॉड्यूल 3 का बेसिक जो हमने इससे पहले प्रोवाइड किया उसको भी आपको शुरू करना है। तो ये बात करते हैं नेक्स्ट करेंगे सिंपल मॉड्यूल के बारे में, कुछ बेसिक डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बेसिक आपका उसी पे बेस्ड आपकी जो थ्योरम्स हैं, उसी पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स हैं, और उसी पे बेस्ड बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं जो एग्जाम अक्सर पूछ जाते हैं, वो आपके डिपेंडेंट है। तो ये बात करते हैं मॉड्यूल 3 के बारे में। तो मॉड्यूल 3 की जो सबसे पहली डेफिनेशन जो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास सिंपल मॉड्यूल क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं, ग्रुप 3 हम पढ़ चुके हैं, ग्रुप 3 में हमने बात सिंपल ग्रुप के बारे में बात की थी। तो उसी तरह हम बात करेंगे मॉड्यूल का सिंपल मॉड्यूल क्या होता है। आइए बात करते हैं मॉड्यूल का सिंपल मॉड्यूल क्या होता है। हम बोलेंगे सिंपल मॉड्यूल क्या होता है, सिंपल आर मॉड्यूल क्या होता है। किसी भी मॉड्यूल को हम सिंपल मॉड्यूल बोलते हैं यदि जीरो और खुद के अलावा कोई भी सब मॉड्यूल ना हो। जैसे हम पढ़ते ग्रुप के केस में हमारे पास किसी ग्रुप को सिंपल ग्रुप बोलते हैं खुद के अलावा, और हमारे पास जिनके कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे। उसी तरह हमारे पास कहेंगे किसी भी लेट एम कोई भी आर मॉड्यूल है, लेट एम बी एनी आर मॉड्यूल, एम इज सेड टू बी, एम इज सेड टू बी, एम को हमारे पास सिंपल आर मॉड्यूल बोलेंगे, सिंपल आर मॉड्यूल बोलेंगे। इफ कंडीशन क्या हमारे पास, पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, दैट इज आर इंटू एम इट इज ऑलवेज नॉन जीरो। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास, एम हैज नो सब मॉड्यूल, एम का कोई भी सब मॉड्यूल ना हो, जीरो एंड एम के अलावा। ठीक है जी, एक्सेप्ट जीरो एंड। हमने कहा कि हम m को किसी भी m को जो आर मॉड्यूल था उसे सिंपल आर मॉड्यूल बोलते हैं कब, यदि उसका जीरो और m के अलावा कोई भी सब मॉड्यूल ना हो। यदि कोई सब मॉड्यूल जीरो सब मॉड्यूल हो या खुद ही हमारे पास सब मॉड्यूल हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल आर मॉड्यूल बोलते हैं। और इसी पे बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है शॉर्ट लेमा, जो एग्जाम में हर बार अक्सर हो जाता है, उसका प्रूफ हम कर चुके हैं। ये बात थोड़ा सा डेफिनेशन बेस्ड कर लेते हैं कि हमारे पास क्या स्टेटमेंट है हमारे पास शॉर्ट लेमा की, इसका प्रूफ हम कर भी चुके हैं पहले। आइए बात करें शॉर्ट लेमा के बारे में। We are going to discuss about Shor lemma. That is very important part. That is very important part of MSc Mathematics. Almost हर बार एग्जाम में आता है हमारे पास। तो स्टेटमेंट कैसे हमारे पास, let m and n are two sum module, या मॉड्यूल बोलते हैं हमारे पास में, आर मॉड्यूल बोलते हैं, एक ही बात है। Then स्टेटमेंट कहते हैं हमारे पास, if f एक मैपिंग है कहां से कहां तक, m से लेके n तक, जो क्या है नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म, d a नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल, नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल, यदि क्या आर मॉड्यूल है, देन हमारे पास तीन केस होते हैं हमारे पास। यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट केस क्या होता है हमारे पास, यदि m सिंपल होता है, इफ m इज सिंपल आर मॉड्यूल, f इज सिंपल आर मॉड्यूल, तो क्या होता है हमारे पास, देन जो हमारे पास मैपिंग होती है हमारे पास, देन जो मैपिंग हमारे पास f इज मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म पे क्या होता है, 1-1 मैपिंग, क्या बोलते हैं 1-1, इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, इट इज आल्सो कॉल्ड 1-1 मैपिंग। ठीक है जी, यदि पहले वाला जो हमारे पास मॉड्यूल था यदि वो सिंपल होता तो मैपिंग क्या होती है हमारे पास, मोनोमॉर्फिज्म होती है। सेकंड केस क्या होता है, यदि बाद वाला मॉड्यूल आर मॉड्यूल सिंपल है, इफ n इज सिंपल हो हमारे पास, इफ n इज सिंपल, देन सिंपल क्या है आर मॉड्यूल हो, सिंपल आर मॉड्यूल हो, तो मैपिंग क्या बोलते हैं, देन f इज कॉल्ड, f इज एपीमॉर्फिज्म बोल देते हमारे पास, एपीमॉर्फिज्म मतलब ऑन टू, एपीमॉर्फिज्म, इससे एपीमॉर्फिज्म किसे बोलते हैं हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ऑन टू मैपिंग को बोलते हैं ऑन टू।
ऑन टू प्लस होमोर्फिज्म क्या हमारे पास, दैट इज एपिमॉर्फिज्म। होमोर्फिज्म प्लस मोनो बोलते हैं हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म। थर्ड केस क्या होता है हमारे पास, इसी का हमारे पास बात करें, ये दोनों ही सेम हो हमारे पास। थर्ड केस के हमारे पास इफ m इज सिंपल, थर्ड केस के हमारे पास इफ m इज सिंपल, यदि हमारे पास m सिंपल हो और मैपिंग क्या हमारे पास, देन जो मैपिंग है हमारे पास, देन जो मैपिंग है आर दैट इज बिटवीन m टू m, एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं हमारे पास, इज ए डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग क्या होता है आप पढ़ चुके हैं हमारे पास, जो नॉन जीरो एलिमेंट क्या बनाए, ग्रुप बनाए हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसे बोलते हैं डिवीजन रिंग। ठीक है, तो हमारे पास तीन केस आते हैं हमारे पास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात की सिंपल मॉड्यूल किसे बोलते हैं, सिंपल आर मॉड्यूल किसे बोलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास आती है दैट वाज सिंपल आर मॉड्यूल क्या होता है। किसी भी m को जो आर मॉड्यूल गिवन है हमारे पास, उसे सिंपल आर मॉड्यूल बोलते हैं कब, यदि r मल्टीप्लाई बाय m नॉन जीरो हो। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम चेक करते हैं, दैट इज खुद m के अलावा और जीरो के अलावा कोई सब मॉड्यूल ना हो। यदि कोई सब मॉड्यूल होता है तो जीरो सब मॉड्यूल होगा इसी का किसी भी कैटेगरी का, देन या कुछ होगा हमारे पास। जैसे सिंपल ग्रुप पढ़ते हैं हमारे पास, किसी भी ग्रुप को सिंपल ग्रुप बोलते हैं जो कोई भी सब ग्रुप ना हो जी के अलावा और आइडेंटिटी के अलावा। सेम हमारे पास यदि हम सिंपल आर मॉड्यूल है, यदि हमको सिंपल आर मॉड्यूल कहा जा रहा है तो क्या उसका कोई सब ग्रुप, यदि सब मॉड्यूल यदि होगा तो ये तो जीरो सब मॉड्यूल होगा या खुद ही होगा हमारे पास। ठीक है जी, और कोई इसका नहीं होगा। ठीक है जी, ये भी कहते हैं प्रॉपर सब मॉड्यूल नहीं होगा कोई। प्रॉपर क्या होता है, जीरो और m के अलावा और कोई सब मॉड्यूल होते हैं प्रॉपर सब मॉड्यूल बोलते हैं, वो नहीं होगा। हमने बात की शॉर्ट लेवल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ हम कर चुके हैं पहले क्लासेस के अंदर। एक बार स्टेप डिवाइड कर ले, जो सिंपल मॉड्यूल पे बेस्ड थ्योरम है, इसलिए इसको थोड़ा साथ कर रहे हैं। लेट m and r टू r मॉड्यूल, m और n दो r मॉड्यूल है हमारे पास। यदि मैपिंग होती है हमारे पास, इफ f मैपिंग है m से लेके n तक, जो नॉन जीरो होमोर्फिज्म है r मॉड्यूल्स की, f मैपिंग है m से लेके n तक। ठीक है जी, तो तीन केस होते हैं हमारे पास। यदि पहले वाला जो मॉड्यूल था f मैपिंग थी m से लेके n तक, यदि पहले वाला जो m था हमारे पास, यदि ये सिंपल होता है, यदि सिंपल होता है मैपिंग को बोलते हैं m और n के बीच में, दैट इज मोनोमॉर्फिज्म। और यदि बाद बार सिंपल होता है सेकंड केस में, तो मैपिंग होती है ऑन टू, दैट इज एपिमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू। एंड यदि दोनों ही सिंपल होते हैं और दोनों सेम होते हैं, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एंडोमॉर्फिज्म फ्रॉम m टू r। एक f मैपिंग का कहां से कहां तक, m से लेके n तक, और m सिंपल है, देखो दोनों ही सिंपल है हमारे पास, तो मैपिंग क्या बनेगी जो हमारे पास, दैट इज डिवीजन रिंग बनेगी हमारे पास, दैट इज डिवीजन रिंग। ठीक है जी, तो इट इज द इंपॉर्टेंट केस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बेस्ड टू शो डेफिनेशन जो हमारे पास मॉड्यूल 3 का पार्ट है, जो एग्जाम में अक्सर यूज की जाती है, उनमें से डेफिनेशन आती है फाइनाइट जेनेरेटेड मॉड्यूल क्या होता है हमारे पास, दैट इज हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फाइनाइटली जेनेरेटेड। फाइनाइटली जेनेरेटेड एक वर्ड है हमारे पास जो यूज करने वाला है एनालिसिस के अंदर, फाइनाइटली जेनेरेटेड क्या होता है। जैसे कि नाम ही हमारे पास फाइनाइटली जेनेरेटेड, तो हमारे पास क्या होगा, एन आर मॉड्यूल, किसी भी आर मॉड्यूल को m को हम बोलेंगे फाइनाइटली जेनेरेटेड। क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड फाइनाइटली जेनेरेटेड। क्या बोलेंगे, फाइनाइटली जेनेरेटेड बोलेंगे हमारे पास। इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट, एक फाइनाइट सबसेट S मिले हमें, किसका, m का, सच दैट क्या हमारे पास, m is generated by this set, m is generated by this set S, then इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, that is called हमारे पास, it is called, m को बोलते हैं हमारे पास फाइनाइट जेनरेटेड मॉड्यूल बोलते हैं। किसी भी आर मॉड्यूल को फाइनाइटली जेनरेटेड आर मॉड्यूल बोलते हैं कब, यदि हमें एक सेट मिले, कैसा सेट हो, जो हमारे पास फाइनाइट सेट मिले हमारे पास, किसका, इसी मॉड्यूल का हमारे पास, कि उस फाइनाइट सबसेट के मेंबर से पूरा मॉड्यूल जनरेट हो, उससे क्या बोलते हैं, फाइनाइटली जेनरेटेड मॉड्यूल बोल देते हैं। ठीक है जी, अब इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है हमारे पास जो यूज करने वाले हैं हमारे पास। आज हम बात करें ये डेफिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज क्या हमारे पास, लेट m बी एनी आर मॉड्यूल, m की आर मॉड्यूल हमें गिवन है, एंड क्या हमारे पास, एंड n बी एनी सब मॉड्यूल ऑफ m, n बी एनी सब मॉड्यूल ऑफ m, n कोई भी सब मॉड्यूल है m का, n कोई सब मॉड्यूल है m का। ठीक है जी, देन वी से दैट
हम क्या कहते हैं हमारे पास, हम कह सकते हैं n इज डायरेक्ट समांड। एक वर्ड है डायरेक्ट समांड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। n को डायरेक्ट समांड बोलते हैं m का इफ देयर एग्जिस्ट अनदर सब मॉड्यूल, एक अनदर सब मॉड्यूल मिले हमारे पास एंड डैश इसका m का सच दैट क्या हो, हम लिख सके m को दैट इज डायरेक्ट सम किसका है और एंड डैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास जो एग्जाम में आती है, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो थ्योरम्स इस पे दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिवाइस करते हैं हमारे पास, दोबारा क्या है हमारे पास, हम कह रहे हैं कि किसी भी आर मॉड्यूल को, एम हमने ले लिया आर मॉड्यूल है और एक एन ले लिया हमने कोई सब मॉड्यूल है इसका, ठीक है जी। लेट एम कोई आर मॉड्यूल है, एन कोई सब मॉड्यूल है एम का, देन क्या होगा हमारे पास, हम बोलेंगे एन जो सब मॉड्यूल था एम का, हमारे पास एन क्या था, दैट इज अ सब पार्ट ऑफ मॉड्यूल एम, ठीक है जी। तो एन सब मॉड्यूल को डायरेक्ट समांड बोलेंगे एम का, कब बोलेंगे, यदि एक और सब मॉड्यूल मिले एम का एन डैश कि एम क्या हो, डायरेक्ट सम हो एन और एन डैश का, एन और एन डैश का डायरेक्ट सम हो, तो हमारे पास क्या बोलते हैं, एन को डायरेक्ट समांड बोलते हैं एम का, ठीक है जी। मतलब एन को डायरेक्ट समांड लिखना एम का, तो क्या होगा, एक कंडीशन होगी कि हमारे पास एक और सब मॉड्यूल मिले एम का जो क्या हो, डायरेक्ट सम ऑफ एन और एन डैश एम को इक्वल हमारे पास, ठीक है जी। देखो एक सिंपल सम होता है, लीनियर सम बोलते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सम, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में लीनियर अलजेब्रा के डायरेक्ट सम का डिफरेंस, डायरेक्ट सम और लीनियर सम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है जी। अब इसी तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारे पास दैट इज हम बात करेंगे हमारे पास कि हमारे पास एक थ्योरम भी इस पे करेंगे हमारे क्लास में। एक वर्ड होता है हमारे पास सेमी सिंपल मॉड्यूल का, होता है एक वर्ड है सेमी सिंपल मॉड्यूल, सेमी सिंपल मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो यूज करने वाले थ्योरम में। सेमी सिंपल मॉड्यूल क्या होता है, सेमी सिंपल मॉड्यूल क्या होता है, एन आर मॉड्यूल, एन आर मॉड्यूल एम is called semi simple module, a semi simple module if m क्या हो, बहुत सारे सिंपल मॉड्यूल का सम हो, ठीक है, where each m lambda is a simple R module, is simple R module of M, या ये भी कह सकते हैं हमारे पास, इसको इक्विवेलेंट कहें हमारे पास, कह सकते हैं हमारे पास यदि क्या हो, M क्या हो, is the sum of all simple module of M, all simple module of M, ठीक है जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास दैट इज सेमी सिंपल मॉड्यूल क्या होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो सेमी सिंपल मॉड्यूल हम क्या करने वाले, देखो ये बात दोबारा हमारे पास क्या है, हम किसी भी मॉड्यूल को सेमी सिंपल मॉड्यूल बोलते हैं, कब बोलते हैं हमारे पास, एम एन आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड ए सेमी सिंपल मॉड्यूल इफ, यदि हमारे पास एम को सेमी सिंपल बोलना है तो वर्ड क्या होगा हमारे पास, एम को सेमी सिंपल बोलने के लिए कंडीशन क्या होगी कि जितने भी मॉड्यूल का सम होता है हमारे पास एम, वो सभी मॉड्यूल सिंपल मॉड्यूल हों। एन आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड सेमी सिंपल मॉड्यूल इफ एम क्या हो, बहुत सारे मॉड्यूल्स का समेशन सम हो, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, इंडेक्स होता है आर्बिट्ररी फैमिली, देखो ये वर्ड आपको बहुत जगह मिलेगा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बोलते हैं, इससे रीड करते हैं लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्ररी फैमिली, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, जहां पर एम लैम्डा जो भी हमारे पास होंगे दैट आर ऑल सिंपल आर मॉड्यूल ऑफ एम, मतलब कि जो m1 m2 जो मिलेंगे हमारे पास दे आर ऑल सिंपल मॉड्यूल, एंड सभी सिंपल मॉड्यूल जो सम हो दैट इज कॉल्ड सेमी सिंपल मॉड्यूल हमारे पास वर्ड, ठीक है जी। इससे बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हम बहुत करने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो थोड़ी सी स्टेप में कर लेते हैं। इससे बेसिक थ्योरम आती है जो बहुत ही बार एग्जाम में आई हुई है, 3 स्टेप थ्योरम हमारे पास दैट इज क्या हमारे पास, थ्योरम क्या हमारे पास, आइए बात करते हैं। लेट आर कोई रिंग है, लेट आर भी एन रिंग, ठीक है, रिंग कैसा विद यूनिटी, विद यूनिटी, विद यूनिटी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, एम कोई आर मॉड्यूल है एंड एम क्या कोई लेट एंड एम क्या हमारे पास एनी आर मॉड्यूल है, एम कोई भी आर मॉड्यूल है, देन
following conditions are equivalent, following conditions are इक्विवेलेंट। कंडीशन क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हर बार एग्जाम में आएगी, इसके स्टेप बाय स्टेप आती है हमारे पास। पहली कंडीशन क्या हमारे पास, m कोई सिंपल आर मॉड्यूल है, m इज ए सिंपल आर मॉड्यूल है। दूसरी कंडीशन क्या हमारे पास, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ m जनरेट m। दूसरी कंडीशन क्या, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ m, एलिमेंट of m generates m। and third condition क्या हमारे पास, that is also very important, यदि m isomorphic to r by I होती है हमारे पास, where I कोई maximal left ideal of r, where I is a maximal left ideal आइए बात करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में अक्सर पूछ जाती है, तो इसको समझें आपकी कंसेप्ट क्या है। ठीक है जी, लेफ्ट आइडियल ऑफ, ठीक है जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको प्रूव करवाने वाली क्लास के अंदर हम पहले स्टेटमेंट समझें। और एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, इन थ्योरम को आपको स्टेटमेंट आपको माइंड में होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में क्या करता है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, फर्स्ट से सेकंड प्रूव करेंगे, सेकंड से फर्स्ट प्रूव करेंगे, फर्स्ट से सेकंड प्रूव, सेकंड से थर्ड प्रूव करेंगे, थर्ड से फर्स्ट प्रूव करेंगे, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट, कुछ भी एग्जामिनर दे सकता है, कोई दो स्टूडेंट देगा, आपको प्रूव करनी आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी, तभी आप इसको लिख पाएंगे एग्जाम में। यदि एग्जामिनर फर्स्ट से थर्ड देता है, थर्ड से फर्स्ट देता है, तो आप कैसे करेंगे, जब आपको सेकंड स्टेप पता होना चाहिए कि ये यूज करना है हमें, तो इसलिए आपको स्टेटमेंट भी अच्छे समझनी है। हर एक थ्योरम की, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मॉड्यूल थ्योरी स्पेसिफिकली हम बात करें तो स्टेटमेंट क्या कहते हैं हमारे पास की, तो स्टेटमेंट कहते हैं हमारे पास यदि r कोई भी रिंग हमारे पास विद यूनिटी, यूनिटी मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं रिंग के हमारे पास, m कोई भी r मॉड्यूल है, m कोई भी r मॉड्यूल है। सबसे पहले हमें दिया हुआ कि m r कोई रिंग है जिसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, m कोई r मॉड्यूल है। देन हमें प्रूव करना है कि फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, हम प्रूव करेंगे फर्स्ट मान के सेकंड प्रूव करेंगे, सेकंड से फर्स्ट प्रूव करेंगे, फर्स्ट सेकंड से थर्ड प्रूव करेंगे, थर्ड से सेकंड प्रूव करेंगे, फर्स्ट से थर्ड प्रूव करेंगे और थर्ड से फर्स्ट प्रूव करेंगे। मतलब ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से थर्ड से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फर्स्ट से थर्ड, एनीथिंग एग्जाम्पल में आस्क। तो इसके लिए आपको तीनों स्टेप पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है। यदि m को सिंपल आर मॉड्यूल है गिवन है, तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट m का मॉड्यूल का m को जनरेट करता है इस स्टेप पर। यदि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ m को जनरेट करता है m को ही, यदि हर नॉन जीरो एलिमेंट मॉड्यूल को जनरेट करता है, तो हमारे पास मॉड्यूल क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है r by i के, जहां पर i को भी मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल है r की। एक बात और बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइडियल आप पढ़ चुके हैं, बेसिक कांसेप्ट ग्रेजुएशन पढ़ चुके हैं। आइडियल क्या होती है हमारे पास रिंग के केस में, क्या होता है हमारे पास, ठीक है, जो जैसे हम नॉर्मल सबग्रुप पढ़ते हैं हमारे पास ग्रुप के अंदर, ऐसी आइडियल होती है हमारे पास रिंग के केस में। ठीक है जी, रिंग की जो आइडियल की प्रॉपर्टी होती है आप पढ़ चुके हैं, हमारे पास लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल बेसिक दोनों सेम ही होती है। ठीक है जी, रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट में रखें तो लेफ्ट आइडियल, राइट का राइट आइडियल होती है। तो यदि यहाँ पे आता है i इज मैक्सिमम लेफ्ट आइडियल ऑफ r या सिंपल आइडियल ऑफ r या राइट आइडियल, एक ही बात है, बस थोड़ा सा कुछ चेंज करना होता है। ठीक है जी, आइडियल का जो बेसिक लेफ्ट भी और राइट उसको बोलते हैं आइडियल बोलते हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो हमारे पास कांसेप्ट क्या, हमारे पास हमने बात की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कि m यदि कोई भी r कोई भी रिंग है, m कोई मॉड्यूल है, यदि हमारे पास m सिंपल आर मॉड्यूल है। सिंपल आर मॉड्यूल क्या था जो हमने पढ़ा आज ही, कि उसका कोई सब मॉड्यूल ना हो, कोई प्रॉपर सब मॉड्यूल ना हो, 0 और m के अलावा। ठीक है जी, तो m यदि सिंपल आर मॉड्यूल हम माने चलेंगे तो प्रूव करेंगे हर एक नॉन जीरो एलिमेंट मॉड्यूल को जनरेट करने वाला है। यदि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट मॉड्यूल का मॉड्यूल जनरेट करेगा तो m आइसोमॉर्फिक टू r by i होगी, जहां पर i क्या होगी हमारे पास मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल ऑफ r होगी। और एक और केस होगा कि हमारे पास हम प्रूव करेंगे यदि m आइसोमॉर्फिक टू r by i होता है, जहां पर i मैक्सिमम आइडियल होती है, हमारे पास लेफ्ट आइडियल होती है, तो m सिंपल आर मॉड्यूल भी होगा, ये प्रूव करेंगे। एक बार हम ये प्रूव करेंगे m नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ m जनरेट करता है हमको, तो m सिंपल मॉड्यूल भी होगा। इस तरीके से 5 to 6 केस राइज होते हैं यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ से थ्योरम है। इस तरह फ्री मॉड्यूल के बहुत सारे थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, तो आप बेसिक समझें। जो हमने आज प्रयास किया आपको समझाने, दैट इज द बेसिक पार्ट जो आपको करना ही करना है, क्योंकि मॉड्यूल पढ़ रहे हैं आप
इससे पहले जो सेशन में प्रोवाइड किया था मॉड्यूल थ्योरी का, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल, सब मॉड्यूल कर्नल के लिए होमवर्क जो आर मॉड्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमने प्रूव किया था कर्नल जो हमारे पास वो सब मॉड्यूल बनता है हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारे पास कर्नल एफ सब मॉड्यूल बनता था, क्या होता सब मॉड्यूल बनता था ग्रुप थ्री के अंदर, उसी तरह हमारे पास रिजल्ट्स है मॉड्यूल थ्री के अंदर, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या था, सिंपल आर मॉड्यूल से हमने स्टार्ट किया, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ रिजल्ट्स हमने समझने का प्रयास किया जो मॉड्यूल थ्री में बेस्ड थे हमारे पास। दैट वाज, सबसे पहले बात सिंपल आर मॉड्यूल क्या होता है। किसी भी मॉड्यूल एम कोई आर मॉड्यूल है उसे सिंपल आर मॉड्यूल बोलते हैं, जिसका कोई भी सब मॉड्यूल ना हो, जीरो और एम के अलावा, ठीक है जी। सबसे पहले हमने बात इसके बारे में की, फिर हमने बात की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग थ्योरम कह सकते हैं हमारे पास, दैट इज शोर लेमा। शोर लेमा क्या कहते हैं हमारे पास, यदि एम और एन दो आर मॉड्यूल है, एफिक मैपिंग है एम से लेके एन तक, जो हमारे पास नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म हमारे पास गिवन है हमारे पास, तो हम थ्री स्टेप थ्योरम हमारे पास है। यदि पहले वाला जो मॉड्यूल है एफिक मैपिंग, यदि एम से लेके एन तक, यदि एम सिंपल होता है तो मैपिंग क्या होती है हमारे पास, मोनोमॉर्फिज्म होती है, मैपिंग वन होती है, होमोमॉर्फिज्म में गिवन नहीं थी। और यदि एन सिंपल होता है तो मैपिंग हमारे पास ऑनटू होती है, एपिमॉर्फिज्म बोलते हैं। और यदि मैपिंग सेम मॉड्यूल के बीच में होती है हमारे पास, और वो दोनों दोनों सेम ही है, तो इनमें से एक भी मॉड्यूल सिंपल, दोनों सिंपल होंगे, तो मैपिंग डिवीजनिंग बनती है। दैट इज द थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम शो लेमा, ठीक है जी। इसके बाद हमने बात की फाइनाइट जनरेटेड वर्ड के बारे में की। फाइनाइट जनरेटेड मॉड्यूल क्या होता है, एक मॉड्यूल एम को फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल बोलते हैं। कब बोलते हैं, यदि एक सबसेट मिले मॉड्यूल एम का, मान लिया कोई एस सबसेट मिलता है कि एम जनरेटेड बाय सिंपल सबसेट ऑफ एस। हमने कहा कि हमारे पास यदि किसी मॉड्यूल को फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल बोलना है तो हमारे पास एक सबसेट मिलना चाहिए हमारे पास मॉड्यूल का, जो क्या हो हमारे पास उसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो, और फाइनाइट एलिमेंट मॉड्यूल को जनरेट करें, देन एम को बोलते हैं दैट इज फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल बोलते हैं हमारे पास। एक बहुत ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने बात की, डायरेक्ट समांड, एक बहुत ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट कर लेते हैं हमारे पास। दैट इज डायरेक्ट समांड क्या होता है। हमारे पास गिवन था हमारे पास कोई भी हमारे पास मॉड्यूल था, एन कोई सब मॉड्यूल था, एन जो सब मॉड्यूल को डायरेक्ट समांड बोलेंगे मॉड्यूल एम का। यदि कोई और सब मॉड्यूल एम का मिले, जो एन डैश हमने नाम दिया कि एम मॉड्यूल क्या हो, एन और एन डैश का डायरेक्ट सम हो, तो हम एन सब मॉड्यूल को एम का डायरेक्ट समांड बोल देंगे, ठीक है जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर अगेन बात करते हैं हमारे पास, यदि हमारे पास एम कोई आर मॉड्यूल है, एन कोई सब मॉड्यूल हमारे पास है, तो एन सब मॉड्यूल को डायरेक्ट समांड बोलते हैं मॉड्यूल एम का। यदि कोई एन डैश कोई सब मॉड्यूल मिले एम का, सच दैट कि एम क्या हो, डायरेक्ट सम हो एन और एन डैश का, तो एन और एन डैश बेसिकली क्या, दोनों सब मॉड्यूल है एम के। एम को हम क्या एन जो सब मॉड्यूल हम लेके चले थे हमारे पास, उसे ही बोलते हैं डायरेक्ट समांड ऑफ एम। यदि कोई सब मॉड्यूल और मिले एम का जो एन डैश हो, कि एम क्या हो, एन और एन डैश का डायरेक्ट सम हो। इससे वजह बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा हम आने वाली क्लास में करने वाले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ये डेफिनेशन वहां पर यूज होने वाली है, ठीक है। इसके बाद हमने बात की एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सेमी सिंपल मॉड्यूल क्या होता है। हम कहेंगे किसी भी मॉड्यूल को, किसी भी आर मॉड्यूल को सेमी सिंपल मॉड्यूल बोलेंगे। कब बोलेंगे, वर्ड ये सेमी सिंपल मॉड्यूल कब बोलेंगे, यदि कोई भी मॉड्यूल बहुत सारे सिंपल मॉड्यूल का सम होता है। A module is called semi-simple module if it is the sum of all simple module। यदि कोई भी मॉड्यूल बहुत सारे सिंपल मॉड्यूल का सम होता है उसे बोल देंगे सेमी सिंपल मॉड्यूल बोल देते हैं। इसी को हमने लिखा कि हमारे पास m को हम क्या बोलते हैं, यदि m को सेमी सिंपल बोला तो m क्या होगा, सब होगा हमारे पास सिंपल मॉड्यूल्स का, सिंपल लैंग्वेज में ये भी कहा जा सकता है। मैथमेटिकली हम कहेंगे यदि m सेमी सिंपल है तो हम यूज करेंगे ये वाली डेफिनेशन कि m कैन बी रिटन एज सम डायरेक्ट सिंपल सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल्स, ठीक है जी। एम को क्या लिख देंगे, बहुत सारे सिंपल मॉड्यूल का सम लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड सेमी सिंपल मॉड्यूल। इसके बाद हमने बात की बहुत ही थ्री स्टेप इंपॉर्टेंट थ्योरम की स्टेटमेंट के बारे में, जो हमने कहा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल स्टेप थ्योरम है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट सेकंड टू फर्स्ट, थर्ड टू सेकंड, मल्टीपल टाइप आपको प्रूव करनी है। तो हम बात करते हैं, हमारे पास आर कोई रिंग है जिसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, एम कोई भी आर मॉड्यूल है, तो तीनों ही कंडीशन इक्विवेलेंट होगी, हमने बात की। तो हमने क्या कहा, यदि m सिंपल आर मॉड्यूल है तो हमारे पास हर एक नॉन जीरो एलिमेंट मॉड्यूल का मॉड्यूल को जनरेट करने वाला है, और यदि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट मॉड्यूल का मॉड्यूल जनरेट करता है तो m आइसोमॉर्फिक होगी r बाय i के, जहां पर r i क्या हमारे पास, दैट इज मैक्सिमम लेफ्ट आइडियल होगी r की, ठीक है जी। हम इस तरीके से प्रूव करेंगे इसको, पहले मानेंगे m को सिंपल आर मॉड्यूल है तो प्रूव करेंगे एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ m जनरेट्स m, एक बार करेंगे एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ m जनरेट करता है m को लेके चलेंगे, प्रूव करेंगे m सिंपल मॉड्यूल होगा। एक बार लेंगे हम सिंपल मॉड्यूल है तो m आइसोमॉर्फिक टू r बाय i भी होगा, जहां पर i को प्रूव करेंगे दैट इज मैक्सिमम लेफ्ट आइडियल होगी हमारे पास। एक बार लेंगे m आइसोमॉर्फिक टू r बाय i है तो प्रूव करेंगे m क्या है, हमारे पास सिंपल r मॉड्यूल है। तो मल्टीपल स्टेप थ्योरम है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और डायरेक्ट समझ में रिजल्ट है उसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज करने वाले हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है जी।
तो भी देखिए आपको जो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो मॉड्यूल 3 पे बेस्ड है हमारे पास, उनको आपने समझा होगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है मॉड्यूल 3 रिगार्डिंग, हमें शेयर करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। इट इज वेरी वेरी बेसिक सेशन बेस्ड ऑन मॉड्यूल 3 जो आपने समझा। प्रैक्टिस करने वाले हैं, रिजल्ट्स को यूज करने वाले आने वाले सेशन के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो मॉड्यूल 3 पे बेस्ड है उनको हमारे क्लास में प्रूव करने वाले हैं। तो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और लगता है आपको कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री टू शेयर अस। तो अगेन थैंक यू फॉर विद अस, कीप टीचिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।